हे गाइस, वेलकम बैक। सो आज की वीडियो में हम फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं ट्रोन का। ट्रोन किस तरह का कॉइन है, किस तरह से वर्क करता है। ऑब्वियसली इसके बारे में हमने पहले वीडियो क्रिएट की है, बट काफी सारी चीजें हैं जो ऑलरेडी अपडेट हो चुकी हैं, नए प्रोजेक्ट का एडिशन हो चुका है। तो थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। एंड मच अवेटेड जो इसमें एक स्टेबल कॉइन है विच इज लाइक एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन यूएसडीटी, उसको थोड़ा सा डिटेल में इसमें इंक्लूड करेंगे। बिकॉज वैसे तो इसके इकोसिस्टम में बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। आप ऐप एनएफटी की बात करोगे, विंक की बात करोगे, या फिर बिटटोरेंट भी इसी के इकोसिस्टम का पार्ट है, लेकिन सारे प्रोजेक्ट्स को डिटेल में एनालाइज नहीं किया जा सकता। यूएसडीटी का एनालाइज करना अपने आप में काफी जरूरी है, क्योंकि उसका एक इंटर रिलेशन बनता है बीटीएफ, मतलब जो बिटटोरेंट की जो चेन है जिसकी कोर में इंटरऑपरेबिलिटी है, दैट इज बीटीटीसी, उसके साथ। इसलिए उसको थोड़ा सा डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं। बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल along with the press the bell icon, ताकि आपको सारी अपडेट टाइम पे मिलती रहे। We'll start with the basic detail। $0.05156 पे अभी करंट में ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैप अगर देखो तो $4.7 बिलियन की है एंड सर्कुलेटिंग सप्लाई 92.18 बिलियन है। इससे पहले इसने मार्केट कैप अच्छी खासी अचीव की थी। 2018 में इसने $14 बिलियन की मार्केट कैप अचीव की थी, लेकिन पिछले बुल रन में इतना ज्यादा अच्छा अचीव नहीं कर पाया था। लेकिन पिछले बुल रन के सिनेरियो में और आने वाले बुल रन के सिनेरियो में बहुत सारी चीजें ऑलरेडी अपडेट हो चुकी हैं, जिसका इस पर काफी ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। बेसिकली तीन चीजें मैं आपको पहले बता दूं, लास्ट में कंक्लूड करके बताऊंगा कैसे ये पॉजिटिव इफेक्ट डालेंगे। बिटटोरेंट की जो चेन है वो इसके लिए काफी पॉजिटिव रहने वाली है। यूएसडीटी इसके लिए काफी पॉजिटिव रहने वाला है। एंड द लास्ट थिंग विच इज गोइंग टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिफरेंशियल प्रेशर जो इस पे आ गया वो इसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इनिशियली अगर बात करें तो 2017 में एक इथेरियम के टोकन की तरह स्टार्ट हुआ था। लेटर ऑन इन्होंने खुद का मेन नेट मतलब डेवलप किया और बाद में इसका खुद का नेटवर्क लॉन्च हो गया। उसके बाद 2018 में इन्होंने बिटटोरेंट को बाई किया और उसके बाद काम करना शुरू किया बिटटोरेंट की चेन पे, और बहुत सारी चीजें भी उसकी मतलब इंट्रोड्यूस की। बिटटोरेंट कॉइन भी बनाया। जो बिटटोरेंट कॉइन इनिशियली था वो ट्रोन के नेटवर्क पे बना हुआ एक शिप टोकन था। एंड बाद में उसके अब खुद की भी ब्लॉकचेन लॉन्च हो गई है विच इज कॉल्ड बीटीटीसी, जो अभी करंट में लाइव है और कई सारे मतलब इकोसिस्टम के साथ ऑलरेडी कॉम्पेटिबल है और इंटरऑपरेबल है। एंड आगे चल के और भी ज्यादा उसमें चेंज इंक्लूड होती चली जाएंगी। यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करोगे, इसकी मैक्सिमम सप्लाई यहाँ पे नहीं दिखाएगा, क्योंकि इसकी मैक्सिमम सप्लाई कोई फिक्स ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे कॉइन्स हैं जिनकी मैक्सिमम सप्लाई फिक्स नहीं है। एंड उस केस में बहुत ज्यादा फंड भी फैलाया जाता है इन चीजों को लेके, और मिस कैलकुलेशन भी की जाती है कि जब ये अनलिमिटेड सप्लाई के साथ इतनी मार्केट कैप में पहुंच सकते हैं तो फलाना और कॉइन या सम अदर कॉइन वो क्यों नहीं इतनी मतलब इतने प्राइस पे पहुंच सकता। इस तरह के मतलब को तर्क किया जाता है ऑलरेडी। ऐसा नहीं है। अगर इसकी सप्लाई फिक्स नहीं है, इसका मतलब इसमें इन्फ्लेशन है, और वो जो इन्फ्लेशन कितना रहेगा वो रेट डिफाइंड होता है कि एक सर्टेन मैकेनिज्म से। ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड एकदम अवेलेबल हो जाए। अगर ऐसा होगा तो प्राइस पूरी तरह से डाइल्यूट कर जाएगा। जैसे बहुत सारे कॉइन्स में से कुछ आपको मैं गिना दे रहा हूं ऑलरेडी। इथेरियम की मैक्सिमम सप्लाई फिक्स नहीं है, सोलाना की मैक्सिमम सप्लाई फिक्स नहीं है, अलॉन्ग विद दैट डॉजकॉइन की भी सप्लाई मैक्सिमम है जो वो फिक्स नहीं है, क्योंकि ये सारे माइन होते हैं और माइन होने के हिसाब से मतलब जो रिवॉर्ड जनरेट होता है उसका एक जो इन्फ्लेशन रेट है वो फिक्स रहता है। सोलाना में लाइक सोलाना बेस्ड ऑन डीपीओएस यानी डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक। सो इज ट्रोन भी डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक पे ही बेस्ड है। लेकिन अगर पहले इथेरियम की बात करोगे, ऑब्वियसली इट वाज बेस्ड ऑन प्रूफ ऑफ वर्क एंड लेटर ऑन ट्रांजिशन टू प्रूफ ऑफ स्टेक, तो वो आप ऑलरेडी आपको पता ही होगा। तो ऐसा मत समझना इसकी मैक्सिमम सप्लाई यहाँ पे अपडेटेड नहीं है। इसका मतलब टेक्निकली इसकी जो सप्लाई है अनलिमिटेड है, लेकिन उसका एक मैकेनिज्म है। ऐसा नहीं कि जो अनलिमिटेड सप्लाई ऑल एट वंस अवेलेबल हो जाएगी, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। अगर इसका व्हाइट पेपर आप डिटेल में देखोगे तो इसका जो मैकेनिज्म कंसेंसस है उसका आपको डिटेल आप ऑलरेडी उन्होंने वहां पे प्रोवाइड किया। नॉट ओनली कंसेंसस, उसके साथ साथ बहुत सारी और डिटेल भी अवेलेबल है, जिनको हम वन बाय वन करके वैसे भी कवर करने वाले हैं। डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक को फॉलो करता है विच इज लाइक मच एडवांस वर्जन ऑफ प्रूफ ऑफ स्टेक। एंड इसमें जो लाइक किस तरह से वो अलॉट करते हैं, इन्होंने उनके नाम भी रखे हैं। 28 तक जो भी होंगे वो मतलब ब्लॉक प्रोडक्शन के लिए लाइक रिस्पॉन्सिबल होंगे, उनको उन्होंने सुपर रिप्रेजेंटेटिव नाम दिया है। उसके बाद फिर सुपर पार्टनर्स भी होते हैं 28 से लेकर 21-27 तक, जो भी उसमें वोटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, दैट विल बी सुपर पार्टनर्स एंड दे विल बी रिवॉर्डेड अकॉर्डिंगली, जो भी इनका रेट डिसाइडेड है। लास्ट में हम देखेंगे इसका मतलब कितना इन्फ्लेशन होता है, कितना डिफ्लेशन होता है, तो उसमें ये चीजें हमें क्लियर हो जाएगी। टोटल अकाउंट्स अभी करंट में देखो 122 मिलियन इस पे ऑलरेडी टोटल अकाउंट्स क्रिएट हो चुके हैं। नियरली आप ऐसा समझ लो 1 से 2 लाख अकाउंट डेली बेसिस पे क्रिएट होते हैं, विच इज पॉजिटिव फॉर दिस इकोसिस्टम। इसकी टीवीएल यहाँ पे दिखा रहा है $9.4 बिलियन की, बट आप अदर थर्ड पार्टी सोर्सेज से देखोगे तो वहां पे 4 पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर की दिखा रहा है। विल कंसीडर दैट, एंड हम इसको कंसीडर करके नहीं चलेंगे। जितना मिनिमम से मिनिमम दिखाएगा उतना हम मान के चलेंगे। और एक चीज और ध्यान में रखनी है,
TVL के मामले में अगर आप बात करोगे तो ये कई सारे लीडिंग ब्लॉकचेन से भी बेटर कंडीशन में है, जिसको हम ऑलरेडी डिटेल में देखने वाले हैं। दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ ट्रोन। इसमें आपको मतलब कुछ डिटेल चाहिए, जैसे कि इकोसिस्टम में कौन से प्रोजेक्ट पार्ट है। दे ऑल्सो प्रोवाइड दे वॉलेट, लाइक ट्रोन लिंक करके वॉलेट अवेलेबल है। उसके बाद NFT मार्केट प्लेस है, सन नेटवर्क है, जस्ट नेटवर्क, इस तरह से लाइक बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो इसके इकोसिस्टम का पार्ट है, और उसके बारे में आपको डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी। ट्रोन इज वन ऑफ द कॉइन जो जिसका ETF अवेलेबल है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, एंड बहुत कम है क्रिप्टो कॉइन जिनका एक्सचेंज ट्रेडेड फंड अवेलेबल है, तो ये भी इसके लिए काफी पॉजिटिव है। एंड एक कंट्री है जहां पे ये लीगल टेंडर है, यानी वहां की लीगल करेंसी के तौर पे यूज होता है। नॉट ओनली ट्रोन के इकोसिस्टम के पार्ट जितने भी कॉइन्स हैं, मेजर कॉइन्स, वो सारे वहां पे यूज होते हैं। जैसे BitTorrent ऑल्सो, एप NFT का जो कॉइन है NFT, वो भी वहां पे उसी तरीके से एक्सेप्ट किया जाता है, जिसको हम लास्ट में डिटेल में देखने वाले हैं। दिस इज द मैकेनिज्म जहां पे उन्होंने मतलब डिफाइन किया है कि लाइक 28 तक वो क्या करेंगे, सुपर रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे जो विच विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ द ब्लॉक्स, एंड उसके बाद 127 तक सुपर पार्टनर्स होंगे, एंड काइंड ऑफ लाइक देयर विल बी रैंडम एपोक अलोकेशन, जिसके हिसाब से उसकी गवर्निंग डिसाइड की जाएगी। दिस आई हैव ऑलरेडी सोन यू। BitTorrent का बाकी तो सारे फीचर नहीं, लेकिन ये वाला फीचर हमें जरूर इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि इसका काफी ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है आगे चल के ट्रोन इकोसिस्टम में। BitTorrent की जो चेन लॉन्च हुई है, विच इज कॉम्पेटेबल विद ट्रोन के इकोसिस्टम के साथ ऑलरेडी है, ये बाइनेंस स्मार्ट चेन के साथ भी है, एंड इथेरियम के इकोसिस्टम के साथ भी ऑलरेडी ये इंटरऑपरेबल है, और इन्होंने बोला है भविष्य में और भी ज्यादा ब्लॉकचेन्स को उसके साथ मतलब इंटीग्रेट करेंगे। USDT जो इन्होंने मतलब डिसेंट्रलाइज जो स्टेबल कॉइन बनाया है, उसके सबसे ज्यादा फायदा मतलब किसी को मिलेगा तो BitTorrent चेन को मिलेगा, एंड बाय यूजिंग द BitTorrent चेन की जो मैकेनिज्म है उसको यूज करके USDT इजीली आप मतलब ट्रांसफर कर सकते हो फ्रॉम वन इकोसिस्टम टू अनदर। मतलब नॉट ओनली यू, और इवन जो भी बड़े लेवल पे भी उसका मतलब मेजर यूज केस बनता है, वो उसी तरीके से बनता है कि एक डिसेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन विच इज ओवर कोलेटरलाइज्ड, यानी वन ऑफ द कॉइन जो बहुत ज्यादा ओवर कोलेटरलाइज्ड है, उसको ऑलरेडी हम डिटेल में देखने ही वाले हैं। देयर इज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म आल्सो, जस्ट लैंड डाओ, which is responsible for lending and borrowing, and उसके बाद there is a stable coin also USDJ, and उसका TUSD which is Tron का USD है, and Tron के इकोसिस्टम का TRC20 USDT भी अवेलेबल है। एंड एक there was a point of time कि जहाँ पे Tron के इकोसिस्टम में जो USDT है उसका ट्रांसफर कहीं ज्यादा था, इवन मोर देन इथेरियम के इकोसिस्टम से भी ज्यादा, तो वो काइंड ऑफ लाइक एक बेटर मूवमेंट था इसके लिए। लीस्ट अथॉरिटी ने इसके ऑडिट रिपोर्ट ऑलरेडी जारी की है, अगर आप उसको डिटेल में देखोगे तो वहां पर उन्होंने बहुत सारे इश्यूज पहले फाइंड आउट किए थे। देयर इज लाइक टेबल ऑफ फाइंडिंग्स उन्होंने दी है, उसमें मोस्ट ऑफ इन्होंने रिजॉल्व कर दिए हैं, कुछ अनरिजॉल्व है, कुछ पार्शली रिजॉल्व है, और मे बी लेटर ऑन दे रिजॉल्व इट। और ये भी हो सकता है अब जो रिपोर्ट है वो काफी पुरानी हो एंड बाद में उन्होंने ये चीजें अपडेट कर ली हो, लेकिन मेजरली आप देखोगे तो चीजें इन्होंने ऑलरेडी रिजॉल्व कर ली हैं। ट्रोन का एक्सचेंज ट्रेडेड फंड अवेलेबल है, विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू। एंड नेक्स्ट आप आते हैं, इसको थोड़ा सा डिटेल में देखना है, दैट इज USDT का सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करोगे, पहले तो एक चीज हमें यहाँ पे जो अच्छी तरह से समझनी है वो है जो USDT मतलब वर्क कैसे करता है, उसका समझना जरूरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन क्रिएट होता है। क्योंकि ये एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन है, और एक और एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन था विच इज कॉल्ड UST, और लूना इकोसिस्टम का कोलैप्स होने का रीजन बना था, जहां पे एक डूम्सडे मतलब आप मान लो उसको एक तरह से, जहां पे एक डेथ स्पाइरल क्रिएट हुआ था। वो स्टोरी हम सबको ऑलरेडी पता है, उसमें डिटेल में नहीं जा रहे, बट इसमें और उसमें क्या सिमिलैरिटीज है, क्या ये उसी की तरह है, ये थोड़ा समझना हमारे लिए जरूरी है। लूना और UST को पहले हम थोड़ा सा समझते हैं लाइट नोट पे, देन वील गो टू द USDT मैकेनिज्म, एंड उसके बाद हमें चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब करंट में सर्कुलेटिंग सप्लाई की 725 मिलियन है, लेकिन इसका अगर कोलेटरल देखोगे, यानी जो रिजर्व है ट्रोन डाउ रिजर्व TDR, वो ज्यादा है कंपेयर टू जितना इन्होंने सर्कुलेटिंग सप्लाई अवेलेबल कराई है। जो लूना और UST का जो मैकेनिज्म था, उसमें ऑलरेडी एक आर्बिट्रेरी मैकेनिज्म मतलब काइंड ऑफ लाइक सिस्टम था, जिसमें किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप ऐसा समझ लो कि $1 वर्थ ऑफ लूना को स्वैप किया जा सकता था एक मतलब UST में, और वहां पे लूना बर्न हो जाएगा, UST मिंट हो जाएगा, एंड द वाइस वर्सा, यानी ये मैकेनिज्म रिवर्स भी की जा सकती थी। एंड ये इस तरीके से डिजाइन किया गया था ताकि UST का जो पैग है वो मेंटेन रहे। तो इन केस अगर जिसमें एक वैल्यू के टोकन मतलब वैल्यू कम जाएगी, तो मतलब रिवर्स मैकेनिज्म होने लगेगी, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग प्रॉफिट बुकिंग करने लगेंगे, और वो दोबारा से उसी लेवल पर मेंटेन हो जाएगा। लेटर ऑन क्या हुआ कि ज्यादा UST इश्यू हो गए और इतना रिजर्व नहीं था, और वो काइंड ऑफ लाइक एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट हुआ जिसमें UST डीपैग हुआ।
डीपैक होने के बाद लोगों ने उसका आर्बिट्रेज सिस्टम का फायदा उठाना शुरू कर दिया, जिसमें वो सस्ते में यूएसटी बाई करते थे क्योंकि वो डीपैक्ड था और पूरा $1 के बराबर मतलब कंडीशन में नहीं था, और $1 के बराबर लूना उसमें से वो स्वैप करते थे और उसको डंप कर देते, एंड द प्रोसेस गोज ऑन। और उन्होंने ये प्रोसेस रिपीट करना शुरू किया, एंड उसके बाद क्या हुआ था वी ऑलरेडी नो। तो यूएसडीटी के केस में ऐसा नहीं है, एंड यूएसडीटी बेशक एक एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन है, बट दैट एल्गोरिथमिक और ये भी एक चीज यहाँ पे मेंशन है कि यूएसडीटी स्ट्रिक्टली $1 को मतलब के पैग रहने का मतलब इसका मैकेनिज्म नहीं है। ऑलरेडी 3% का टॉलरेंस लाइक अलाउड है इसमें, 3% अप जा सकता है, 3% डाउन जा सकता है $1 के। तो ऐसा नहीं है कि एक स्ट्रिक्ट पैग मेंटेन किया जाएगा, वो नहीं है, एंड उसके लिए वरीड भी नहीं रहना है क्योंकि ये ओवर कोलेक्टराइज्ड स्टेबल कॉइन है, एंड दे आर वेरी फ्यू, मतलब डाई भी कहेंगे जो DAI करके स्टेबल कॉइन है वो एक ओवर कोलेक्टराइज्ड है ऑलरेडी, लेकिन ये वाला ऑलरेडी उससे ज्यादा है, एंड उसकी डिटेल भी उन्होंने उसकी वेबसाइट पे दे कंटिन्यूसली अपडेटेड, और जो भी अपडेटेड डिटेल है वो उसको ऑलरेडी अवेलेबल कराते हैं। सो अगर इसका व्हाइट पेपर देखोगे यूएसडीटी प्रोटोकॉल का, तो उसमें करेंसी को पैक कैसे किया जाएगा दैट डिटेल इज अवेलेबल, ओवर कोलेक्टरलाइजेशन कितना है, एंड ट्रोन डाउ रिजर्व जो मतलब ट्रोन का रिजर्व है, मतलब जितना उसके उन्होंने इश्यू किए हैं उससे मच मोर देन उनके पास ऑलरेडी रिजर्व अवेलेबल है। इफ यू ओपन द वेबसाइट ऑफ यूएसडीटी, वहां पे आपको फर्दर इसकी डिटेल मिल जाएगी। तो इन्होंने यहाँ पे ये चीज अवेलेबल भी कराई है। पहले तो यहाँ पे देखोगे जैसे आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा टोटल कोलेक्टर कितना है, उसकी डिटेल यहाँ पे आपको ऑल टाइम डिटेल अपडेटेड, एंड अभी करंट में जो कोलेक्टर रेशियो है वो 206.87% का, यानी जितना है उसके डबल से भी ज्यादा इनके पास रिजर्व है, और इन्होंने सप्लाई कम इश्यू की है। अब कितना रिजर्व में है, उसमें जो रिजर्व में मेन टोकन है वो पहले तो आप देख लो, यहाँ पे ट्रोन है, बिटकॉइन है, यूएसडीटी है, एंड यूएसडीसी है। अब ये यूएसडीटी का और यूएसडीजे ऑल्सो इज अवेलेबल, एंड टीयूएसडी यहाँ पे अभी 0 दिखा रहा है, बट जब भी अवेलेबल होगा यहाँ पे अपडेट करते रहेंगे। दैट इज बीइंग अपडेटेड लाइव, क्योंकि कुछ घंटे पहले मैंने देखा था यहाँ पे यूएसडीटी 4 दिखा रहा था, अभी 105 दिखा रहा है। इस तरह से ही चेंज होता रहता है पूरा डाटा। इन वर्स्ट केस ऑल्सो जब मार्केट में हैवी करेक्शंस भी देखने को मिल जाएंगे, तो उस टाइम पे भी मतलब ऐसा कर सकते हो, मतलब बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हुआ देन यूएसडीटी पे प्रॉब्लम आएगी। अदरवाइज कितना भी वर्स्ट से वर्स्ट केस होगा तब भी लगभग लाइक 100% तो उसके मतलब मेंटेन नहीं रहेगा, तो उसमें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम वी कैन नॉट एक्सपेक्ट के इन फ्यूचर आएगी। तो दैट पार्ट इज फाइन। नेक्स्ट थिंग, ऑब्वियसली द फाउंडर इज जस्टिन सन। ट्रोन फाउंडेशन के डिसॉल्व होने के बाद ही स्टार्टेड रिप्रेजेंटिंग अ कंट्री एज एन एम्बेसडर इन WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एंड उसके बाद काफी सारी चीजें ऑलरेडी मतलब एक्सपेक्टेड है कि डाउ बन गया है, डिसेंट्रलाइज्ड इस तरह से, बट अभी भी इस पर्सन का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है इस इकोसिस्टम में। एक चीज और यहाँ पे देख लेते थोड़ा सा कंपैरिजन TVL का, यानी टोटल वैल्यू लॉक्ड इन द इकोसिस्टम। अगर आप ट्रोन की देखोगे तो ट्रोन के अभी करंट में टोटल वैल्यू लॉक DeFi Llama पे 4.32 बिलियन दिखा रहा है। वहीं अगर आप इथेरियम की देखोगे तो इथेरियम की ऑब्वियसली क्योंकि वो क्राउन है तो $24.79 बिलियन दिखा रहा है। इवन बाइनेंस स्मार्ट चेन की जो टोटल वैल्यू लॉक्ड है काफी क्लोज है ट्रोन इकोसिस्टम के, वो दैट इज 4.75 बिलियन। एंड अगर आप कार्डानो की कहोगे तो लाइक बहुत कम है, ट्रोन की मच बेटर है, $53.31 मिलियन है। एंड अगर आप सोलाना की बात करोगे तो $288.63 मिलियन है। इवन सोलाना और कार्डानो से बेटर है ट्रोन की जो टोटल वैल्यू लॉक्ड इन द इकोसिस्टम, तो ये काफी पॉजिटिव रहेगा इसके लिए। ट्रोन एक कंट्री में लीगल टेंडर, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, डोमिनिका में लीगल टेंडर है, लेकिन वो ज्यादा बड़ी कंट्री नहीं है, ऑलरेडी बहुत पुअर कंट्री है। लेकिन सिर्फ ट्रोन नहीं, देयर सो मेनी अदर कॉइन्स आल्सो जो ट्रोन इकोसिस्टम का पार्ट है, लाइक BTT, NFT, USDT, USDD, TUSD एंड GST, ये कॉइन भी वहां पे लीगल टेंडर है और वहां पे ऑलरेडी एक्सेप्टेड है। अगर इसके आप GDP की बात करोगे तो बहुत कम है, नियरली आप ऐसा समझ लो $545.6 मिलियन, विच इज लाइक वेरी लेस, मतलब बहुत छोटी मोटी कंट्री है, कोई ज्यादा बड़ी नहीं है, और इतना ज्यादा उसका मतलब कोई बड़ा इम्पैक्ट भी नहीं ऑलरेडी पड़ने वाला है। ग्रेनेडा को दिस पर्सन इज रिप्रेजेंट, जस्टिन सन इज रिप्रेजेंटिंग ग्रेनेडा इन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने परमानेंटली उसका मिस्टर बन के वहां पे उसको रिप्रेजेंट करना शुरू किया है। अब आते थोड़ा सा डिटेल में ट्रोन के बारे में, कितना सप्लाई के बारे में, कितना बर्न होता है, कितना मतलब डिफरेंशियल प्रेशर है, कितना मिंटिंग होती है, ये सारी डिटेल थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। पहले तो आप ये देखो कि इनिशियली जेनेसिस के टाइम पे 100 बिलियन थे ऑलरेडी इसकी सप्लाई, एंड अभी करंट में देखोगे तो 92 पॉइंट समथिंग बिलियन है, विच इज लाइक वे लेस, काफी ज्यादा बर्न भी हुआ है। तो जब USDT का मतलब मिंटिंग हुई थी तो उस टाइम पे इनिशियली ट्रोन बर्न किए थे, ट्रोन बर्न करके USDT को मिंट किया गया था, तो नियरली 8.9 बिलियन उस मतलब ऐसा कंसिडर कर लो उस टाइम पे ट्रोन बर्न हुए थे। जो मेन पार्ट है यहाँ पे देखने वाला है कि ट्रांजैक्शन फीस कितना बर्न हुई है, तो वो हुई है नियरली 4.1 बिलियन
ट्रांजेक्शन फीस इसकी ऑलरेडी बर्न हुई है। या इसका अगर आप दूसरा एक्सप्लोर ओपन करके देखोगे वहां पे आपको पता चल जाएगा। ये मैंने 1 साल का ऑल पे सेट किया, तो इनिशियली अगर देखोगे तो इनिशियली इसके ऊपर इन्फ्लेशनरी मैकेनिज्म था, यानी काफी ज्यादा सप्लाई इसकी मिंट होती थी और बर्न होती थी, उससे ज्यादा सप्लाई मिंट हो जाती थी। तो नेट अगर आप देखोगे तो नेट में सप्लाई पर इंक्लूड होती है, यानी बढ़ती जा रही थी। लेकिन पिछले 1 साल से आप ऐसा समझ लो, ऐसा सिनेरियो क्रिएट हुआ है कि लगभग इसकी सप्लाई एक बार को छोड़ के पिछले 22,000 टन मिंट हुए होंगे एक सर्टेन डे पे। अदरवाइज की जो सप्लाई उस पर डिफरेंशियल प्रेशर ही है और इससे बर्न ही हो रहा है। इवन इफ यू सी इन द लास्ट मंथ यू कैन सी आप ईच कैंडलस्टिक को नेगेटिव में ही देखोगे और इसकी सप्लाई मतलब डे बाय डे घटती जा रही है। घटती क्यों है? क्योंकि इसमें बर्न मैकेनिज्म में जितना ज्यादा इसका इकोसिस्टम यूज होगा उतना ही ज्यादा ट्रोन बर्न होगा, एंड जो ब्लॉक का जो प्रोडक्शन रिवॉर्ड होता है वो फिक्स रहता है, लेकिन जो मतलब जितना ज्यादा बर्न होता है मतलब वो ट्रांजेक्शन पे डिपेंड करता है। तो इसका इकोसिस्टम आगे इवन इट इज एक्सपेक्टेड कि ज्यादा से ज्यादा यूज होगा, तो इस पर रहेगा डिफरेंशियल प्रेशर ही। तो इसकी सप्लाई वाइज हम देख सकते हैं कि ऐसा नहीं होगा कि बढ़ेगी, तो वो हम मान के चलेंगे जो करंट सर्कुलेटिंग सप्लाई उसके रेस्पेक्ट में देख लेंगे, बट उससे मच बेटर सिनेरियो ही रहेगा दैट यू कैन कीप इन माइंड। नाउ कम टू द प्राइस प्रेडिक्शन पार्ट। प्राइस प्रेडिक्शन में आपको ऑलरेडी बता दिया, इसके लिए 3 जो मतलब पॉजिटिव फैक्टर रहने वाले हैं, दैट इज डिफरेंशियल प्रेशर, बिटटोरेंट की जो चेन है विच इज गोइंग टू वेरी पॉजिटिव फॉर दिस इकोसिस्टम, एंड अलोंग विद दैट जो इसका स्टेबल कॉइन है जो ओवर कोलेटरलाइज्ड है एंड काफी अच्छे खासे लेवल पर ओवर कोलेटरलाइज्ड है। सो ऐसा चांसेस बहुत कम है, बहुत एक्सट्रीम सिनेरियो में ही ऐसा मतलब होगा अगर बहुत ज्यादा क्रिप्टो मार्केट क्रैश कर जाए, देन वी माइट कंसीडर इट। अदरवाइज वो डिपेग मतलब होने की वजह से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए इकोसिस्टम में, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन बिकॉज इसमें आर्बिट्रेज मैकेनिज्म नहीं है ऑलरेडी। नाउ कम टू द पॉइंट का करंट में देखोगे तो इसको $4.7 बिलियन की मार्केट कैप है। कितनी मार्केट कैप ऑलरेडी अचीव कर सकता है अगर अदर इकोसिस्टम के कंपेरिजन में देखा जाए? टीवीएल भी काफी बेटर है, तो 30 से $45 बिलियन की मार्केट कैप इसके लिए अचीव करना बहुत आसान है और अचीव कर लेगा, एंड सपोर्टिंग फैक्टर विल बी द बिटटोरेंट। अगर इतना कर पाता है तो ये उस टाइम पे 0.33 से लेके $0.55 के बीच में ट्रेड करेगा। दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट विद रेस्पेक्ट टू करंट सर्कुलेटिंग सप्लाई, लेकिन ये भी घटेगी क्योंकि इस पे डिफरेंशियल प्रेशर है, तो इससे बेटर सिनेरियो देखने को मिलेगा। एंड ये कॉइन रफली आप ऐसा समझ लो अगले बुल तक 6 to 10x का रिटर्न इजीली दे सकता है। एंड रिटर्न के कंपेरिजन में देखा जाए तो इसी के जो इकोसिस्टम का पार्ट है बिटटोरेंट, दैट इज गोइंग टू गिव मच मोर रिटर्न कंपेयर टू ट्रोन। तो अगर आप चाहो, अगर आपको ज्यादा रिटर्न उठाना है तो आप बिटटोरेंट प्रेफर कर सकते हो ओवर ट्रोन, क्योंकि वो इसी के इकोसिस्टम का पार्ट है एंड इससे ज्यादा बेटर रिटर्न देने की कैपेसिटी ऑलरेडी रखता है। नाउ यू विल कम टू द पॉइंट के बिटटोरेंट कितना रिटर्न दे सकता है, किस तरह से वर्क करता है, उसकी फंडामेंटल एनालिसिस वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, सो यू कैन चेक आउट द फंडामेंटल एनालिसिस प्लेलिस्ट, वहां से आपको वो देखने को मिल जाएगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो अच्छी वीडियो लाइक जरूर करें एंड मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइस।